लाश को आप घसीटना गलियों के अंदर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मेरा नाम मत ले लेना। जो थोड़ी बहुत आपने पुण्य अर्जित किए, सुकृति अर्जित किए, खत्म हो जाएगी। मेरा नाम ले लिया तो बिल्कुल मत लेना मेरा नाम। और बल्कि आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे वैष्णव का वर्णन है, कई वैष्णव का वर्णन नहीं भी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में आप ज्यादा नहीं पाओगे यहाँ पर। भूगर गोस्वामी ज्यादा वर्णन नहीं है, लिखा हुआ है कि ये ब्रांच है, चैतन्य वृक्ष की ये शाखा है, इतना लिखा हुआ, बस बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पहले वचन ले लिया था आशीर्वाद देने से पहले। कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। उन्होंने बोला एक शर्त पे तुम्हें देंगे आशीर्वाद, हमारा नाम मत लिख देना। हमारा नाम लिख दिया तुम्हारा ग्रंथ जो है खराब हो जाएगा। ऐसी बातें कर रहे हो। हम सोचते हैं पैर की छूली बिल्कुल, मतलब पश्चिम अपनी ना पश्चिमी पढ़ के भी पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, एक्चुअली में जो गोल है हमारे जीवन का, वो भगवद गीता के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगता ज्वरा। विगता ज्वरा आलस्य छोड़ दो, आलसी मत बनो, विगता ज्वरा छोड़ दो उसको। युद्ध करो, युद्धस्व युद्ध करो, लेकिन किस चेतना के साथ युद्ध करें? निराशीर निर्ममो भूत्वा, कि आप निराशीर अहेतुकी, कोई डिजायर मत लेके चलना, कोई स्वार्थ की भावना नहीं मुझे होनी चाहिए, मुझे ये मिल जाएगा, कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। अभी पीछे हम लोग एक मंदिर में मीटिंग कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे एक फोरम है ILTF, इस्कॉन लीडर ट्रेनिंग फोरम। हटाओ यार इस नाम को, घटिया नाम है, ये नाम से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, IST नाम कर दो, इस्कॉन सर्वेंट ट्रेनिंग। सर्वेंट बनाओ, लीडर्स क्यों बना रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि आप कौन हो, आपकी क्या पहचान है? गोपी भर्तुर पद कमल दास दास अनुदास। मैं कृष्ण गोपी भर्तुर पद कमल, कृष्ण का जो गोपियों के भरता है, उनके स्वामी है, उनके दास का दास हूं। हम बोल रहे हैं हम स्वामी के स्वामी के स्वामी है। क्यों ये मानसिकता है? ये मानसिकता इसलिए है, मनु संहिता में बताया गया। मनु संहिता में मनु कह रहे हैं कि प्रवृत्ति एष भूताना, ये स्वाभाविक है कि हम भोग में जुड़ना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, ये संसार ही ऐसे बना हुआ। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये स्वाभाविक है कि हम मान सम्मान चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोग करना चाहते हैं, शरीर के स्तर पर भी, मन के स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर पर भी, तीनों स्तरों पर भोग करना चाहते हैं। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने, लोगों को लगना चाहिए यार ये तो बहुत इसको नॉलेज है, इसलिए हम शास्त्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, बुद्धि के स्तर पर भोग करना शुरू कर देते हैं, मन के स्तर पर भोग करते हैं, पूजा का प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। भक्ति में आकर भी ये पता है कि छोड़ना है, शुरू में चलो नहीं पता होता है, 1-2 साल में तो पता चल ही जाता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि 1-2 साल हो गए
इस्कॉन में आए हुए अभी तक पता ही नहीं चला, पता चल जाता है। हर व्यक्ति 1-2 साल में शिक्षाष्टक का 3रा श्लोक सुन ही लेता है। और हमारे आचार्य तो कह रहे हैं कंठी धारण कर लो उसको, कि बहुत ही विनम्र हो जाओ, बहुत ही विनम्र हो जाओ। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बन जाओ। अमानिना, कोई मान की इच्छा मत रखो, मान दे, दूसरों को सम्मान दो। तब कीर्तनीय सदा हरि, तब हरि का कीर्तन करोगे। हम हरि का कीर्तन तो करना चाहते हैं, इससे पहले वाले काम नहीं कर रहे, लेकिन हम तो हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। वेल, कीर्तन 2 तरह का होता है, कृष्ण कीर्तन, माया कीर्तन। अगर हम विनम्र नहीं है, अगर हम सहिष्णु नहीं है, अगर हमारे में अमानित्व नहीं है, हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा से पीछे नहीं है और दूसरों को सम्मान नहीं दे रहे, हरि कीर्तन हो ही नहीं सकता। वो हरे कृष्णा सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, उसका पुण्य फल मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। बहु जोनी जदि करे श्रवण कीर्तन, तभी तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करते रहेंगे ब्रह्मा बन जाओगे। और यहाँ पर ये जो 32वां अध्याय है, इसमें आप देखोगे पहले ये जो 4 श्लोक है उसमें ग्रह मेदियों की बात कर रहे हैं, ग्रह मेदियों की बात कर रहे हैं। भगवान कपिल और बोल रहे चले जाओगे, चंद्रलोक पे चले जाओगे, सोमरस पीते रहना लेकिन वापिस आ जाओगे, भूतवा भूतवा पढ़ लेते भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, बोले वापिस आ जाओ। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम शांति, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वापिस आ जाओगे। तो ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग कृष्ण कीर्तन करें और अपराध सहित करें तो पता चले निम्न योनियों में चले गए। ऐसा नहीं हो कि हम कृष्ण कीर्तन करें, इच्छाओं को नहीं छोड़ें तो देवताओं के लोक में चले जाएं। इससे बड़ी हानि कुछ हो ही नहीं सकती। हमें नहीं चाहिए, हम तो जो भक्त है वो तो मोक्ष को ठुकरा देते हैं, नहीं चाहिए मोक्ष में। मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतान भक्ति रहे तो कितनी। हम तो बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हैं। और कौन सा जन्म लेना है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं सूचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्ट विजायते, कि अगर आपने अच्छे से भक्ति नहीं की तो भी सूचि नाम श्रीमताम गेहे, आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति और बहुत ही अमीर परिवार में आपका जन्म हो जाएगा। लेकिन भक्त कह रहे हैं कुत्ता बना दो। जो हमारे आचार्य हैं वो तो बोल रहे हमें कुत्ता बना दो, हमें नहीं जाना, हम नहीं जाना चाहते किसी अमीर परिवार में के पुत्र के रूप में, हमें तो आप कुत्ता बना दो। हम कुत्ता बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि कुत्ता ही बना देना हमें। क्यों कुत्ता बना देना? क्योंकि हो सकता है जो वैष्णव है वो किसी दूसरे वैष्णव को अपनी जूठन ना खिलाए, लेकिन एक कुत्ते को जूठन खिलाने में कौन संकोच करेगा? खिला ही देंगे, नहीं? एक कुत्ते को कोई जूठन खिलाने में संकोच करता है? खिला ही देते हैं। तो हमें वैष्णव का उच्चिष्ट सुलभ हो जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये सोच की तरफ जाना है। इस सोच के लिए, इसीलिए क्योंकि मनु संहिता में बोला गया है प्रवृत्तिर एष भूताना, स्वाभाविक प्रवृत्ति है भोग की तरफ जाना। इसीलिए बोला गया है निवृत्तिश तू महाफला, लेकिन जो टॉप मोस्ट फल है वो तो निवृत्ति है। और वही बात यहाँ पर भगवान कपिल कह रहे हैं निवृत्त धर्म निरता, कि निवृत्ति मार्ग पे जाओ। प्रवृत्ति मार्ग तो भोगियों के लिए, कुत्ते बिल्ली सुअरों के लिए है। प्रवृत्ति मार्ग की तरफ मत जाओ।
चाहे आप भगवान कृष्ण का ही आप यज्ञ करना शुरू कर दो, लेकिन अगर प्रवृत्ति इच्छा रहेगी, अगर भोग की इच्छा रहेगी, तो समझ लो जीवन का लक्ष्य आपसे छूट गया। और भक्ति विनोद प्रभु हमारे बीच में, भक्ति विनोद प्रभु की जय। बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव और मेरे ख्याल हजारों भक्तों को भक्ति विनोद प्रभु बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दे रहे हैं और बहुत उत्साहित रहते हैं भक्ति विनोद प्रभु के बारे में। जो मेरी अपनी जानकारी यही है कि भक्तों की समस्याओं, व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने में और उसको सुलझाने में प्रभु जी का विशेष रुझान है और भक्तों की समस्याओं को सुलझाने में समय की परवाह नहीं करते हैं। तो बहुत ही भाग्य की बात है कि प्रभु जी इस्कॉन रोहिणी में आकर सबको संग दे रहे हैं। हमें तो वैष्णव का कुत्ता बनने की और हमें अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। इंद्र तो बन ही जाओगे। एक बार आपने हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया, इंद्र ब्रह्मा तो बन ही जाओगे। उसमें क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इंद्र बनने में, ब्रह्मा बनने में कौन सी बड़ी बात है? बन ही जाओगे। हमने नहीं बनना, हम नहीं बनना चाहते, हम नहीं बनना चाहते। हम बार बार भूतवा कर लेते, हम बार बार नहीं बनना चाहते, हम बाहर नहीं बनना चाहते, हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। उसके लिए निर्मम, निरंकार, निवृत्ति, धर्मनिरता, ये 3 चीजों को हमें अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। तो जो भक्त हैं, विशेष रूप से जो प्रचारक हैं, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, उनको मेरा ये सुझाव है, उनको प्रार्थना है उनके चरणों में कि अगर आपको भगवान की दया से, महाप्रभु की दया से, नित्यानंद प्रभु की दया से अगर सफलता मिल रही है, लोग जुड़ रहे हैं, उसमें आप अपना कोई भी श्रेय मत मानो। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिले थे पहली बार रामकेली में और उन्होंने बोला हमें बचाओ अंधे कुएं से। रघुनाथ दास गोस्वामी मिले थे चैतन्य महाप्रभु से और उन्होंने बोला था मुझे बचाइए अंधे कुएं से। चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं कहा हाँ मैं बचाऊंगा, घबराओ मत। चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा बोला कि कृष्ण कृपा से आप बचोगे, आपका जल्द शीघ्र ही आपका कल्याण होगा कृष्ण की कृपा से। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से आप भक्ति कर रहे हो, जिस तरह से आप में उत्साह है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण कृपा से आपको लाभ होगा। अपने बारे में बोल ही नहीं रहे। श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद हमेशा, श्रील प्रभुपाद है ना, मेरा कोई क्रेडिट ही नहीं है, सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मतलब लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। भगवान के निजी पार्षद, वो भगवान को प्रे कर रहे हैं, हे भगवान मुझसे कुछ नहीं होगा। अद्वैताचार्य बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा, आप ही आ जाओ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बताया कि मैं जब अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो भक्ति विनोद ठाकुर, गौर नेताए और सारे वैष्णव, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आए मेरे स्वप्न में और उन्होंने बोला यार तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, तुम बस काम करो। क्यों बताई ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? क्यों बताई ये बात? ये बताने के लिए कि हमारा क्रेडिट नहीं है, हम किसी लायक नहीं है, हमारे में कोई गुण नहीं है। एक भगवान निर्गुण है, दिव्य है, एक हम निर्गुण है, गुणों से रहित, दोनों निर्गुण है।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। भगवान खुद कह रहे हैं भैया मेरे में कोई ताकत नहीं है, भगवान करेंगे। जब भगवान कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत का कह रहे हैं, भक्ति वेदांत प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम कहां से आ गए बीच में कि हमने कर दिया? अरे कौन हो तुम यार? कोई तुम्हारी औकात नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। प्रभुपाद की दया से तुम्हें चलो 2-4 श्लोक 10 श्लोक तुमने याद कर लिए और तुमने बोलने शुरू कर दिए तोते की तरह। उस श्लोक में प्रवेश नहीं किया तुमने आज तक, बस श्लोक याद कर लिए, रट लिए, बोले जा रहे हो उसको बार-बार। जीवन में उतारा नहीं, ज्ञान तक अटक गए, विज्ञान में घुसे नहीं हो और बोल रहे हैं जी हम तो। अरे वो भगवान ने, प्रभुपाद ने भेज दिए यार तुम्हारे पास में, चलो तुम ध्यान रख लो भक्तों का। अब हम उसमें अपनी भगवती बना के बैठेंगे कि नहीं जी हमारी संपत्ति है। और जिन वैष्णवों को सर्व करना चाहिए था, जिन वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए थी, उनके विरुद्ध डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। अरे तो फिर ये क्या हुआ? निर्मम निर्भंकता, उसका क्या हुआ? हम सही है। अरे अगर आप गलत होते, अगर आप गलत होते, आप मान लेते कि मैं गलत हूं, तो उसमें कौन सी विनम्रता है? मान लो मैं गलत हूं, मैंने बोल दिया जी मैं गलत हूं, तो सच्चाई होगी ना मानना। विनम्रता कहां पर है? विनम्रता तो तब आएगी ना जब आप सही हो और बोलो नहीं मैं गलत हूं, आप सही हो, आपके हिसाब से काम करूंगा, वो विनम्रता होती है ना। हमें विनम्रता की परिभाषा भी नहीं पता। हम सोचते हैं कि नहीं सच्चाई हमारे साथ है, हम लड़ेंगे इसके लिए। अरे भाई लड़ाई को छोड़ना है, सेवा की ओर ध्यान देना है। नहीं वो भक्त छोड़ के चले जाएंगे हमें। अरे भाई जिसने दिए थे उसने ले लिए, वो और दे देगा। क्या इतनी कौन सी आफत हो गई? भगवान तो चेक कर रहे हैं आपको। भगवान कह रहे हैं उत्कृष्टानुमत्ता, मैं सब देख रहा हूं और मैं अनुमति दे रहा हूं। तो जब भगवान ने आपके पास भक्त भेजे थे ध्यान करने, आपका कि आप केयर करो, ध्यान रखो, तो क्या आपका कोई योगदान नहीं है उसके अंदर? भगवान ने भेजे थे, भगवान ने लेके किसी और के पास भेज दिए, तो इतना तड़प क्यों रहे हो भाई? अब मत तड़पो यार, छोड़ो। भगवान टेस्ट ले रहे, भगवान कह रहे देखता हूँ क्या करता है ये। और जैसे ही आप तड़पोगे ना, अरे मेरे बंदे ले गए, भगवान ने चल बेटा कोई बात नहीं, अभी तू बच्चा है, चल 2-4-5 साल के बाद फिर देखूंगा तेरी और लगा रहा है तो बेटा। भगवान टेस्ट लेते हैं, हम फेल हो जाते हैं। हम अपने एक छोटे से दायरे में इतना सीमित हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं, जो वो हायर गोल है कि ये सारी चीजें जो भक्तों का समूह है, ऊपर बराबर नीचे, वो हमारी भक्ति को पुष्ट करने के लिए है। प्रतिस्पर्धा की भावना अगर चाहिए तो प्रतिस्पर्धा की भावना उसमें आनी चाहिए कि सेवा ज्यादा कौन करेगा। प्रतिस्पर्धा ममत्व की भावना में थोड़ा आनी चाहिए, ये मेरा वो मेरा। अरे छोड़ो यार उसको। क्यों आपस में हम मतलब एक दूसरे से भक्ति के नाम पे तो कम से कम मत लड़ो। बोल दो कि हम भोगी हैं, बोल दो कि हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, बोलते भी नहीं है कि ये भी जाने। बड़ी अजीब सी सिचुएशन में होती है। इस कौन में 90% लड़ाई इसी चीज पे चल रही है। अरे छोड़ दो यार, सब सारे बांट दो, आपके जो आपके डिवोटीज हैं बांट दो। क्या हो गया? मतलब कौन सी आफत हो गई? भगवान ने आपको यहाँ तक लेके आया, भगवान आगे लेके जाएंगे। भगवान गायब थोड़ा होगा आपके हाथ में माला पकड़ा के। भगवान ने कहा ले बेटा माला, ले भगवत गीता मैं चला, ऐसे थोड़े होते हैं। भगवान तो साथ में ही है भैया।
भगवान आपको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्यों हम भगवान पे शक करना शुरू कर देते हैं? अरे छोड़ो ना, आप भक्तों के लिए एक दूसरे से झगड़ा करना। मुख्य बात है अनुगत्य का जो है, अपने हृदय में अनुगत्य को बढ़ाना, कि हम अनुगत होना चाहते हैं भक्तों के, हम भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, हम स्वामी नहीं बनना चाहते, हम दूसरों को स्वामी बनाना चाहते हैं। आप स्वामी बनिए, हम आपके दास बनके ठीक है। महाप्रभु तो जब वाराणसी में गए थे, प्रकाशानंद सरस्वती की सभा में गए थे, वो तो जाके ऊपर नहीं बैठ गए, वो तो गंदे स्थान में बैठे जहां पे पैर धोने लोग, वहां जाके बैठे थे महाप्रभु। वो क्या प्रमाण दे दे, मतलब क्या चाहते हैं? अच्छा, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, अहेतु की अप्रत्ययता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। चलो आप डिवोशन में आ गए, आपने माला शुरू कर दी, आपने सर्विस शुरू कर दी, प्रैक्टिकल सर्विस, व्यवहारिक सेवा शुरू कर दी। अब मुझे ये बता दो, क्या आपका मन शांत है कि नहीं है? अगर शांत नहीं है, अगर स्ट्रेस में हो, अगर प्रॉब्लम है, अगर तनाव में हो, इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। अरे और कुछ नहीं, हम बोलेंगे कम से कम सुख और शांति तो चाहिए ही ना, कम से कम मन तो शांत रहना चाहिए। अगर मन शांत नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम पहले तो उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको ढूंढते नहीं है कि यह प्रॉब्लम है। अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते, ठीक है जो हो रहा है होने दो। अरे भाई, तुम्हारा जीवन है, क्यों होने दो? उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर सामने से आपको काम करना चाहिए, और जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको खत्म करना चाहिए। अशांत से कुतो सुखम, जब तक अशांत रहेंगे, जब तक मन में शांति नहीं होगी, सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो सुखों कर तुम अव्ययम, कहां पे गया सुखों कर तुम अव्ययम, के सुख मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा, इसका मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है। उस समस्या को ढूंढो और वो समस्या पे काम करके वापस ट्रैक पे आ जाओ। आपने लाखों डिवोटीज बना दिए, नहीं फर्क पड़ता है यार, आपने कुछ किया नहीं है। आपके साथ क्या चल रहा है ये बताओ। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है, आपके साथ क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करो बस। इसीलिए भगवान कपिल कह रहे हैं, निर्ममा निरहंकृता, निर्मम बन जाओ, मंत्र की भावना को छोड़ दो, अहंकार की भावना को छोड़ दो, निवृत्ति धर्म निरता, निवृत्ति धर्म को अपनाओ, प्रवृत्ति में मत चल जाओ। डिवोशन में प्रवृत्ति को मत लेके आओ। भौतिक जगत में कर रहे थे, अब यहाँ पे आयो, भक्ति में आयो, निवृत्ति मार्ग पे आ जाओ बस, ठीक है। यहीं पे इसको विराम देते हैं। आपको किसी को बुरा लगाओ, माफी मांग लेता हूँ, और किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछो। ओके, जयराम प्रभु। क्वालिफाइड भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है, उस केस में अगर मैनेजमेंट देती है तो क्या करें? यही क्वालिफिकेशन है मैनेजमेंट रोल मिलने की, कि हमारी इच्छा नहीं है। अगर इच्छा है और मैनेजमेंट रोल मिल गया तो प्रॉब्लम है। हमारी इच्छा नहीं है करने की, नहीं आपको करना पड़ेगा, ठीक है आप बोल रहे हो हम कर देंगे, यही तो क्वालिफिकेशन है। और जिस दिन इच्छा जागृत होगी तुरंत छोड़ देना उसको अगर बचना चाहते हो तो ठीक है, ओके। एक मिनट। हाँ, तो जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो मैं पहली लाइन ही पढ़ रहा था, तब तक मैंने सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा, निर्वाह, निर्लक्त भाव, स्वामित्व की भावना, अहंकार, ठीक है ना। भक्ति भी जब पद मिलता है उसके अंदर ये टूट के भर जाता है, और वो फिर दूसरे वाले को ना रिएक्ट करना शुरू कर देता है, प्रणाम नहीं करता, मुंह फेर लेता है,
मुंह बना के निकल जाता है, अंदर अंदर खाने में उसे डाउन करने का प्रयास करता है, कैसे ही आउट हो जाए, कैसे हम अंदर हो जाएं, कैसे हम अपलिफ्ट हो जाएं। हो सकता है वो इसमें तो हो जाएंगे अपलिफ्ट, लेकिन जो नीचे वाला लाइन आ रही है कि उनका बाद का क्या होगा प्रभु जी। हो सकता है उन्हें पद भी प्राप्त हो गए, उन्होंने बहुत को दुखी भी कर दिया, उनकी वजह से बहुत सारे बाहर भी हो गए, लेकिन फिर भी वो सुधरने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि यस आई एम बॉस, मैं कुछ मुझे प्राप्त हो गया है, तो मेरे से बड़ा कोई है नहीं है, दूसरों को गिरा दो जितना मर्जी है। बैठना पसंद नहीं करते, वो 10 साल पुराने हो गए हैं, 12 साल पुराने हो गए हैं, 15 साल पुराने हो गए हैं, शक्ल देखना पसंद नहीं करते। क्या होगा? जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेंगे। आप मुझे पूछ रहे हो कि बता रहे हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा। डिटेल से बताइए क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, जैसे हम अभी लेक्चर में बात कर रहे थे, पहली बात ये समझ लो, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, ये भक्ति की नींव है। आपके साथ जो भी हो रहा है, कोई और नहीं कर रहा, कृष्ण कर रहा। आपको यश दिया जा रहा है, भगवान टेस्ट ले रहे हैं। आपको लताड़ा जा रहा है, भगवान टेस्ट ले रहे हैं। भगवान ये देख रहे हैं, भैया तू कर क्या रहा है? अगर तेरे को यश दे दिया, क्या कर रहा है? तेरे को लताड़ दिया, क्या करेगा तू? देखता हूं। उसके हिसाब से भगवान आगे का कदम उठाते हैं। भगवान भी तो सुपर मैनेजर है। मैनेजमेंट आई कहां से? भगवान से तो आई है। भगवान चेक करते रहते हैं ना, चल देखता हूं अब क्या हाल है इसका। अब ये तो हुई आपकी बात। सो अगर आपने ये समझ लिया कि जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं, किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है आपका अहित कर रहे हैं। भगवान के रहते हुए किसमें ताकत है भाई? इसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, कौन है यार? कौन गलत कर सकता है आपके साथ में? भगवान बीच में बैठे हुए हैं, कौन कर देगा ऐसे किसी का गलत? भगवान ने विशेष रूप से आपके लिए परिस्थिति बनाई है, आपको चेक करने के लिए क्या करते हो। जीवा गोस्वामी को रूपा गोस्वामी ने बिना किसी बात के, एक बार नहीं 2 बार भगा दिया, आजा तू, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और दूसरी बात तो जीवा गोस्वामी मगरमच्छ का बनाए हुए गड्ढे के अंदर घुस गए थे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे, सारा शरीर खराब हो गया था, कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहे थे। और जीवा गोस्वामी देखो कहां पर है। भगवान टेस्ट लेते हैं क्या? जीवा गोस्वामी जी का तो भगवान टेस्ट नहीं ले रहे थे, वो तो हमें दिखा रहे थे। रूपा गोस्वामी और भगवान कृष्ण हम लोगों को दिखा रहे थे, ऐसे व्यवहार करते हैं भैया। जीवा गोस्वामी को निमित्त बना के उनका टेस्ट थोड़ा लेंगे, वो तो भगवान के पार्षद हैं, दिखा रहे थे उनके माध्यम से। तो पहली बात यह है, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, भगवान टेस्ट ले रहे हैं, ये बात याद रखना। अब बात आती है दूसरे की, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आप बोलो, हे भगवान आपने बड़ी मुश्किल सर्विस दी है इसको। रामायण में सबसे मुश्किल सर्विस किसकी थी? कैकेयी की थी? नहीं, सबसे मुश्किल सर्विस कैकेयी की थी। और भगवान राम ने सबसे पहले जब जंगल में आके मिले थे, सारे अयोध्यावासी पहुंच गए थे वहां पे चित्रकूट में, पहुंच गए थे, सबसे पहले कैकेयी के बारे में पूछा, क्योंकि भगवान को पता है ना सबसे मुश्किल सर्विस इसी को दे रखी है मैंने। तो आप भगवान को ये आप बोलोगे, भगवान आपने बड़ी मुश्किल सर्विस दे रखी है इसको, मैं नहीं कर सकता ये सेवा।
मुझे दे दे, मैं तो भाग लेता यहाँ से। आपने इसको दे दी है सेवा करने के लिए, तो ये बड़ी कमाल की बात है। आप प्लीज इसका विशेष ध्यान रखना, जैसे आपने केकई का ध्यान रखा। आप प्लीज इसका विशेष ध्यान रखना। आपने ये बात बोल दी ना, बस समझ लो 100/100 नंबर आ जाएंगे आपके टेस्ट में। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है बोलना। लेकिन बोल दोगे तो बस निकल जाओगे, बोल दोगे तो निकल जाओगे। आप यहाँ पे कोई बताया था कि स्वार्थ नहीं आना चाहिए, कोई ना सेवा भी करते हैं तो सेवा भी करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं आना चाहिए। तो जैसे कई बार नेचुरल टेंडेंसी भी होती है, वो आ जाता है, तो कैसे हम अपने आप को क्या एटीट्यूड बना के रखें कि ये भावना आए ना? देखो, अगर ये जो ममत्व की भावना छोड़नी है, अहंकार से बचना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर डिवोटीज की एसोसिएशन में रहना चाहिए। और विशेष रूप से ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो लताड़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं। कई सीनियर वैष्णव ऐसे भी हैं, आपको कंधे को उठा के घूमेंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसे भक्तों को ढूंढो जो जिनके आचरण से दिखाई दे रहे हैं। जैसा आप बनना चाहते हो वैसे भक्तों को ढूंढ के उनका संग करो और उनसे उनकी बातों को गंभीरता से लो। ठीक है, आप वहां क्यों देख रहे हो? You should look at me. Why are you looking there? That's it. इसका ये जो बीमारी का इलाज है, ये वरिष्ठ वैष्णव का संग करो। कई बार हम सोचते हैं हम वरिष्ठ वैष्णव का संग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा होता, वो सब हो नहीं रहा होता। ठीक है, तो वरिष्ठ वैष्णव का संग करो जिनका आचरण से दिख रहा है और जो फेमस है लताड़ने के लिए। जैसे भक्तिनाथ प्रभु ये फेमस है लोगों की हेल्प करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे। आप इनसे टाइम लोगे ना, आपको ये नहीं सोचेंगे मैं कितना व्यस्त हूँ, आपको हमेशा टाइम देके आपको हेल्प करेंगे। ऐसे डिवोटीज को ढूंढ के उनसे हेल्प मांगो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, सबसे बड़ी बात है भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे भगवान, आप प्लीज बचा के रखना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग भगवान से प्रार्थना करते भी हो। मैं कई लोगों को देखता हूँ, आते हैं आराम से दर्शन किए, चलो भाई। भाई क्या हुआ? क्या भाई, इतनी दूर से आया, 1 मिनट तो भगवान के सामने आए हो, पहले भगवान का गुणगान करो। हे भगवान, आप कितने सुंदर हो, मैं कितना पापी हूं, आपको देख के बेहोश नहीं हो रहा हूं। जो हमारे आचार्य प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान के लिए, वो प्रार्थनाओं को घर से याद करके लाओ, नहीं तो लिख के लाओ, सामने देख के बोलो। और पहले जब आपने भगवान का गुणगान कर दिया, उसके बाद अपनी बात रखो, भगवान प्लीज हमारी रक्षा करना, बस काम करो। ऐसा करने से आपको भगवान के सामने 2 मिनट रुकने का मौका भी मिल जाएगा, नहीं तो मौका ही नहीं मिलता। भगवान के सामने रुक के करें क्या? इसलिए तो लोग आते हैं, चलो काम खत्म हो गया। नहीं, यहाँ पे कोई और प्रश्न पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं? प्रभु जी, जैसे बात हो रही थी कि भी जनरली क्या होता है, वैष्णव मतलब अपने ग्रुप, जैसे ग्रुप्स हैं इस्कॉन में, डिफरेंट कॉन्ग्रीगेशंस हैं, वो एक दूसरे को अधिकार समझने लगते हैं।
तो यहाँ पे एक बात ये भी तो कही जाती है कि भी सजातीय वैष्णवों का संग करना चाहिए। हाँ, तो ये मतलब दोनों कैसे इसको समझें? बट प्रश्न ही नहीं समझा आपका। सजाती वैष्णव का संग करना चाहिए, भाई ठीक है, उसी के लिए अलग अलग ग्रुप्स बने इसीलिए हुए वो मतलब हर एक को लगता है कि भाई हम स्वजात मतलब इसको हमारा संग करना चाहिए, इसको दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप ये नहीं सोच सकते। वो तो जो व्यक्तिगत भक्त है उसको सोचना है कि मैं किसका संग करूं, किसका नहीं करूं। उसको दूसरे भक्तों का संग करने का, सभी भक्तों का संग करना चाहिए। विशेष रूप से जो व्यास आसन पर बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, सबके लेक्चर सुनने चाहिए। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंटली कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, ऐसे अगर हम शिफ्ट होंगे ना, तो एक रिलेशनशिप भी नहीं बनता। फिर आपकी भी एक इमेज बन जाएगी, यार ये तो मतलब स्टेबल नहीं है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। तो अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए, सपोज किसी से, अगर मुझे किसी से गाइडेंस चाहिए, तो पहले मैं उस भक्त को जिससे मुझे गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, मैं उसको भी तो एक कॉन्फिडेंस दूंगा कि मैं गंभीर हूं। हम इधर उधर शिफ्ट करते रहेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। नहीं? तो दुख की बात तो यह है कि इस्कॉन में अगर मैं बात करूं, तो हमारे कई वरिष्ठ प्रचारक हैं, वो ललायत रहते हैं दूसरे डिवोटी, पला पलाया डिवोटी आ जाए, हाँ यार ये सही है। कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया, किसी और भक्त के साथ था पहले वो जुड़ा हुआ, आपके पास आया, आपका ये पहला कर्तव्य है कि उस भक्त का गुणगान करके उसको वापस वहीं पे भेजो। ये पहला कर्तव्य है, ये पहला कर्तव्य है। अगर आप इसका निर्वाह नहीं कर रहे तो फिर आखिर हम किसको संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं? ठीक है, आप प्रश्न पूछें। ओके फाइन, आई थिंक टाइम भी बहुत हो गया। आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् प्रभुपाद